नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर इजी लर्निंग। मैंने पिछली वीडियोस में मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड बनाई थी। उसमें मैंने मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्यों होती है उस बारे में बताया था। मेटाबॉलिक प्रोसेस में सिंथेसिस होगा या ब्रेकडाउन होगा। सिंथेसिस होने से आपकी ग्रोथ होगी और अगर ब्रेकडाउन हुआ तो एनर्जी जनरेट होगी आपको फंक्शन करने के लिए। इन मेटाबॉलिक प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस की जरूरत होती है। अगर ये सब्सटेंस नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी और एनर्जी जनरेट नहीं होगी। अब आप जान गए होंगे उस सब्सटेंस की जरूरत लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही अहम है। अगर ये सब्सटेंस नहीं है तो ग्रोथ नहीं होगी, एनर्जी जनरेट नहीं होगी और ये इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है एंजाइम। इस वीडियो में मैं आपको एंजाइम के बारे में बताने वाला हूं। मेनली डेफिनेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन के बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। एंजाइम की जरूरत लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी है तो आप सोच रहे होंगे कि एंजाइम किसने फाइंड आउट किया, कैसे फाइंड आउट किया। तो जानते हैं कि एंजाइम किसने फाइंड आउट किया और कैसे फाइंड आउट हुआ। प्राचीन समय से शराब बनाई जाती है जिसमें अल्कोहल होता है। अल्कोहल बनाने की प्रोसीजर में फ्रूट्स और ग्रेन्स यूज किए जाते हैं। फ्रूट्स और ग्रेन्स में शुगर होती है। इस प्रोसेस में शुगर का ब्रेकडाउन होके अल्कोहल बनता है। इस प्रोसेस में ईस्ट की जरूरत होती है। ईस्ट इट इज अ फंगाई विच इज यूज ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द शुगर। 18th सेंचुरी में फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर ने कंक्लूड किया कि ईस्ट सेल में कुछ तो सब्सटेंस है जो शुगर का ब्रेकडाउन अल्कोहल में करता है, लेकिन उनको पता नहीं चला कि ईस्ट में क्या है और उन्होंने उस सब्सटेंस को नाम भी नहीं दिया। कुछ सालों बाद 1877 में कुने, इट इज द जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने उस सब्सटेंस को नाम दिया एंजाइम। एंजाइम वर्ड कहां से आया? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंजाइम। इन एंजाइम वर्ड en means inside and zyme means east, inside the east। उस सब्सटेंस को नाम दिया गया एंजाइम, इनसाइड द ईस्ट। तब से उस सब्सटेंस को जाना जाता है एंजाइम्स। अब जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम और प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज क्यों जानेंगे? क्योंकि ऑन दैट बेसिस यू कैन इजीली डिफाइन द एंजाइम। इसलिए आपको पहले एंजाइम की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हम पहले देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंजाइम्स की क्या क्या है। अब आपने देखा कि अल्कोहल बनाते समय ईस्ट का यूज किया जाता है। ईस्ट में वो कौन सा तो सेफ सब्सटेंस है जिससे वो ब्रेकडाउन प्रोसेस होगी, उसे हम फर्मेंटेशन बोलेंगे। दैट फर्मेंटेशन प्रोसेस कॉज ड्यू टू द ईस्ट एंड ईस्ट इट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, it is available in the living organism. It is used in the biological reaction which increases the rate of reaction. Enzyme जो बना होगा वो किस सब्सटेंस से बना होगा? It is made up of protein. During that reaction process, how much quantity is required? It is required in minute quantity, small quantity में उसकी जरूरत होगी। During the biochemical reaction process, enzyme converts substrate into product.
सबस्ट्रेट किसे बोलेंगे? जिसका कन्वर्जन एंजाइम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में करेगा, उसे हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। और उस सब्सटेंस का कन्वर्जन दूसरे सब्सटेंस में जो होगा उसे बोलेंगे प्रोडक्ट। एंड इन दैट प्रोसेस एंजाइम इज नॉट कंज्यूम। जैसे कि सबस्ट्रेट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो रहा है, वैसे एंजाइम का कन्वर्जन दूसरे सब्सटेंस में नहीं होगा। इट इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग दैट रिएक्शन प्रोसेस। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं होने देगा, सिर्फ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही बाइंड होने देगा एट दैट एक्टिव साइट। इसलिए लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम का, इट possess एक्टिव साइट एट विच इंटरेक्शन विथ सबस्ट्रेट एंड वेरी स्पेसिफिकली बाइंड्स विद द सबस्ट्रेट। सिर्फ से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही एक्टिव साइट को बाइंड होने देगा, दूसरे सबस्ट्रेट को वो बाइंड नहीं होने देगा। ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, अब हम देखते हैं कि एंजाइम को कैसे डिफाइन करेंगे। एंजाइम्स are the proteinous substance which acts as a biocatalyst to increase the rate of reaction or accelerates the rate of reaction. Enzyme किससे बना है? It is made up of protein. Enzyme क्या करने वाला है? It increases the rate of reaction and that enzyme प्रेजेंट इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए उसे हम बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। इसलिए एंजाइम कैसे डिफाइन होगा? एंजाइम्स आर द प्रोटीनस सब्सटेंस विच एक्ट एज अ बायो कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम की प्रॉपर्टीज और डेफिनेशन स्टडी करने के बाद अब हम जानते हैं कि एंजाइम को नाम कैसे दें। हाउ टू गिव द नेम टू दैट एंजाइम, इट इज कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स एज टू द नेम ऑफ सबस्ट्रेट ऑन विच दे एक्ट। एंजाइम जिस सबस्ट्रेट पे एक्ट होगा उस सबस्ट्रेट का नाम आगे होगा और उसके पीछे एज ऐसे लिखा जाएगा। सीधे एग्जांपल, प्रोटीन break down into the amino acid. It requires enzyme protease, ASE in suffix to the name of substrate, protein, protease. Another example, lipid break down into the fatty acid. Enzyme is lipase. लिविंग ऑर्गेनिज्म में 5000 के अबव बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस होती है। हर एक रिएक्शन प्रोसेस में डिफरेंट एंजाइम्स यूज होते हैं। अब सभी उन एंजाइम्स को इसी तरह अगर हमने नाम दिया, सबस्ट्रेट के पीछे एज लगा दिया, तो ऐसा नाम हम नहीं दे सकते। इसलिए एंजाइम को नाम देने के लिए उसको क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखते हैं हाउ टू क्लासिफाई द एंजाइम्स। एंजाइम्स आर क्लासिफाइड बाय टू वेज, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैटालिटिक एक्शन, कौन से टाइप की रिएक्शन प्रोसेस है, ऑन दैट बेसिस यू कैन क्लासिफाई द एंजाइम, एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन, एंजाइम कहाँ पे उसकी एक्शन हो रही है, आइदर इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, or it is also called as types of enzymes. First, we have to classify on the basis of catalytic action. On the basis of catalytic action of enzyme, enzymes कैसे classify करेंगे? On the basis of catalytic action. Catalytic action means in living organism different types of biochemical reactions are occurred. कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव होगा, कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा,
On that catalytic action, we classify in this case. We can classify enzyme in this case. Classification of enzyme. This classification by the Enzyme Commission (EC) of the International Union of Biochemistry. This classification based on the catalytic action, and according to the catalytic action of enzyme, enzymes are classified into 6 major classes. First, oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, ligases, and isomerases. These are the 6 class on the basis of catalytic action of enzyme. अब हम देखते हैं कि each class में which type of catalytic reaction is occur. On that basis, you can easily remember these 6 class of enzyme on the basis of its biochemical reaction. क्लासिफिकेशन डिटेल में स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेटाबॉलिज्म के रिलेटेड मेरी सारी वीडियो अगर देखी होगी तो आपको एक क्लासिफिकेशन समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आपको उसके रिलेटेड में वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक से देख सकते हैं। ऑक्सीडोरेडक्टेज. In this case, there is a removal of hydrogen and addition of oxygen. इस प्रोसेस में हाइड्रोजन रिमूव होगा या एडिशन ऑक्सीजन ऐड होगा। आपने क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस पाथवे में देखा होगा कि कुछ रिएक्शन प्रोसेस में हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। वो एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे पायरुविक एसिड. Pyruvic acid converted into acetyl-CoA. This pyruvic acid comes from the glycolysis pathway. In this glycolysis, glucose converted into pyruvic acid and then pyruvic acid converted into acetyl-CoA. This is aerobic process. In this case, hydrogen atom is removed. So, enzyme name is pyruvate dehydrogenase. Second, transferases. इस नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये एंजाइम का काम इस रिएक्शन प्रोसेस में क्या होगा. इट ट्रांसफर्स द फंक्शनल ग्रुप. ये एंजाइम क्या करेगा, ग्रुप को ट्रांसफर करेगा एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक. लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा. अदर देन हाइड्रोजन, विच ग्रुप इज ट्रांसफर द ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन. अब आप सोचिए इसमें एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे. सी, इन यूरिया साइकिल, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. In protein metabolism, in this case, there is a transfer of amino group from alpha amino acid to alpha ketoglutarate, and enzyme is transaminase. Third, hydrolases. हाइड्रो, इस नाम में भी आपको पता चल रहा होगा कि इसमें क्या होगा. In this case, there is a breakdown of substrate, but it requires water molecule. इसलिए इस रिएक्शन प्रोसेस को बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक ब्रेकडाउन. इट रिक्वायर्स वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द रिएक्शन प्रोसेस. एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ एल अर्जिनिन टू ऑर्निथिन. ये रिएक्शन प्रोसेस कहाँ पे होती है, यूरिया साइकिल में. यू कैन रिकॉल दिस रिएक्शन प्रोसेस. इट इज ऑकर इन अ urea cycle. L-arginine is converted into ornithine and it releases urea and ornithine, and this reaction process is required water molecule. So this reaction process is called a hydrolytic breakdown. Fourth, lyases. In this reaction process, there is a breakdown of substrate, but this reaction process there is no requirement of
water molecule. In case of hydrolysis, it requires water molecule for this breakdown. But in this case, this is the opposite. Lysis, it is the opposite to the hydrolysis. It is a non-hydrolytic breakdown. Example from the urea cycle. Argininosuccinate breakdowns into the L-arginine and fumarate. Enzyme is required, argininosuccinate lyase. Next is ligases. It is also called as synthetases. जो पहले हमने देखा था हाइड्रोलाइसिस और अलाइसिस में, वहां पे ब्रेकडाउन प्रोसेस होती है, एंड इन दिस केस देयर इज अ सिंथेसिस प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड. एग्जांपल कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, CC bond. There is a synthesis process. That reaction, consider which type of reaction processes occur in this case? Synthesis process होती है. That enzymes are called as ligases or synthetases. अभी मेटाबॉलिक रिएक्शन प्रोसेस में जहाँ जहाँ सिंथेसिस होगी उस एंजाइम्स को नाम हम देंगे सिंथेटेजेस और लिगेजेस. एग्जांपल इन यूरिया साइकिल, फर्स्ट स्टेप, अमोनिया combines with carbon dioxide to form कार्बोमोइल फॉस्फेट. यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए एंजाइम का नाम होगा सिंथेटेज, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज. नेक्स्ट, आइसोमरेजेस. In this case, which type of reaction is occurred? These enzymes catalyze the reaction, interconvert of substrate from one isomeric form to another isomeric form. Example, glycolysis pathway. This is one of the step of glycolysis pathway. Dihydroxyacetone phosphate DHAP interconvert or isomeric changes into the glyceraldehyde 3-phosphate. Enzyme name is isomerase. अब आप क्लासिफिकेशन याद रखने के लिए क्या करोगे? यू हैव टू राइट द टेबल. सब एंजाइम्स के नाम लिख लोगे. ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलाइजेस, लाइजेस, लिगेजेस, आइसोमरेजेस. In oxidative reductase, there is removal of hydrogen, addition of oxygen. Transferase, there is a transfer of group other than hydrogen. Hydrolysis, it is a hydrolytic breakdown, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल का यूज होता है. लाइजेस में ब्रेकडाउन होता है, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं. लिगेजेस में सिंथेसिस होता है. एंड इन आइसोमरेजेस देयर इज अ आइसोमेरिक चेंजेस फ्रॉम वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर. एंड राइट द एग्जांपल्स. Dehydrogenase, transaminase, arginase. Okay. अब हम जानते हैं एंजाइम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ एक्शन कैसे किया जाएगा. लेट्स सी. एंजाइम्स आर क्लासिफाइड एक्सोएंजाइम्स, एंडोएंजाइम्स, कंस्टिट्यूटिव एंजाइम, इंड्यूस्ड एंजाइम, zymogens, isoenzyme, multi-enzymes. On the basis of site of action, you can classify the enzyme. उस एंजाइम की रिएक्शन प्रोसेस कहाँ पे होगी, on that basis you can classify. First, exoenzyme, endoenzyme. Exoenzymes are also called as extracellular enzymes. Endoenzymes are also called as intracellular enzymes. Exoenzymes, they are present outside the cell, सेल के बाहर होते हैं. And intracellular enzymes are present inside the cell. That is the difference. जो रिएक्शन प्रोसेस होगी, एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स कौन से होगी, जो सेल के बाहर होगी, और इंट्रासेलुलर एंजाइम्स इनसाइड द सेल. कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स. अब हम जानते हैं कंस्टिट्यूटिव एंजाइम किसे बोलेंगे. कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स, these enzymes are produced in the absence of substrate. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबस्ट्रेट भी अवेलेबल नहीं है,
तो भी एंजाइम का सिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाला है। पहले से ही एंजाइम का सिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा। सबस्ट्रेट हो अगर न हो तो भी एंजाइम का सिंथेसिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज कंस्टिट्यूटिव एंजाइम्स। अब जानते हैं इंड्यूस्ड एंजाइम किसे बोलेंगे। इंड्यूस्ड एंजाइम्स, दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सबस्ट्रेट अवेलेबल है तभी एंजाइम्स सिंथेसाइज होगी, नहीं तो एंजाइम सिंथेसाइज नहीं होने वाली। एंजाइम सिंथेसाइज होने के लिए यहाँ पे सबस्ट्रेट की जरूरत होती है। दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज इंड्यूस्ड एंजाइम्स। अब जानते हैं zymogens। zymogens आल्सो कॉल्ड एज प्रो एंजाइम्स। zymogens, उन एंजाइम्स को zymogens क्यों बोलेंगे? zymogens, these are synthesized in our body in inactive form। जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होते हैं तब शुरुआत में वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बाद में लिविंग ऑर्गेनिज्म उन्हें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज zymogens और प्रो एंजाइम्स। अब जानते हैं isoenzymes। Isoenzymes, these enzymes are available in different structural form, but they are involved in the similar biological reaction। ये enzymes का स्ट्रक्चर अलग भी हुआ तो भी ये एंजाइम्स एक ही केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले। दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज आइसोएंजाइम्स। नेक्स्ट, मल्टी एंजाइम्स। मल्टी एंजाइम्स opposite to the isoenzyme. In this case, one enzyme involved in different biochemical reaction process। इस केस में क्या होगा, ये एक एंजाइम अलग अलग सबस्ट्रेट को बाइंड हो सकता है, इसलिए वो अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा। दैट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज मल्टी एंजाइम। एंड इन केस ऑफ isoenzymes, enzymes are available in different structural form, but they are involved in the similar biological reaction। एक ही सबस्ट्रेट में को बाइंड होने वाले हैं। That is called as isoenzymes। In last, let's see the overview of classification of enzyme on the basis of site of action। First, exoenzyme secreted outside the cell, example proteases, lipase। Second, endoenzymes present inside the cell। You can write any example, glycolysis pathway का लिख सकते हो, Krebs cycle का लिख सकते हो, कौन सा भी। Third, constitutive enzyme, these enzymes produce in the absence of substrate। Fourth, induced enzyme produce in the presence of substrate, example hepatic enzymes, liver enzymes, these are the examples of induced enzymes। Zymogens, inactive form which can be activated when required, example pepsinogen to pepsin। Pepsinogen, it is an inactive form of enzyme, it is a zymogen, and active form of enzyme is pepsin। Second last, isoenzymes। Isoenzymes, these are the multiple molecular forms but catalyze the same biochemical reaction, example lactate dehydrogenase। It is available in 5 different forms, LDOH 1, 2, 3, 4, 5, but catalyze the same biochemical reaction, converts pyruvate to lactate। In glycolysis pathway, glucose converted into pyruvate further breakdowns into the acetyl CoA। It is an aerobic process, but during the anaerobic condition, जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा उस वक्त पायरुवेट का कन्वर्जन लैक्टेट में होगा। उस टाइम lactate dehydrogenase enzyme is used for the conversion of pyruvate to lactate।
multi-enzymes. It is a single enzyme having more than one catalytic function. इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ रहे, थैंक यू वेरी मच. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस ऑन लाइक आइकॉन. अगर नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक करें. एंड इफ यू वांट नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब. जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सिटी फार्मा एकेडमी फॉर इजी लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच.